ज़ुबां चलने लगी लब कुशाई करने लगे, ज़ुबां चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो होंडा CD70 2021 मॉडल के बारे में है। ये होंडा की बाइक है और आप अगर माजी में चले जाएं तो अरसे दराज से ग्राफिक बेस मॉडल निकाले जा रहे हैं और चाइनीज़ बाइक्स भी होंडा को ही मद्देनज़र रखते हुए ग्राफिक पे इन्हिसार रखते हुए और वो नए नए मॉडल निकाल रही है। और दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें एक छोटा सा रिव्यू दूंगा, बाकी हम कंपनी को सजेशन देंगे और आप भी अपनी सजेशन कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि कंपनी को क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं इंजन की बात करता चलूँ तो 4 स्ट्रोक OHC इंजन दे रखा है इसमें। OHC मीन्स ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और दोस्तों एक जो है वो OHV इंजन होता है, ओवरहेड वॉल्व इंजन होता है। दोस्तों वो कॉम्पैक्ट तो होता है पर इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है और OHC इंजन जो है वो एफिशिएंट बनिस्बत OHV के ज़्यादा है। और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की बात करता चलूँ तो 72 सेंटीमीटर क्यूब इसकी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ थोड़ी वाइब्रेशन आपको मिलेगी। और अगर फ्यूल एवरेज की बात करता चलूँ तो 1 लीटर में अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर तक आपको एवरेज मिल सकती है। और अगर इसकी फ्यूल टैंक की बात करता चलूँ तो 8.5 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है। और दोस्तों अगर टायर्स की बात करता चलूँ तो अगला और पिछला टायर दोनों सर्विस कंपनी का दे रखा है। और अगर उसकी प्लाई रेटिंग की बात करूँ तो दोनों ही 4 प्लाई के टायर्स दे रखे हैं इसके अंदर। और अगर इसकी ड्राई वेट की बात करता चलूँ तो दोस्तों 82 किलोग्राम्स इसका ड्राई वेट है। अब दोस्तों सजेशन की तरफ चलते हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए इस बाइक में। आखिर इसकी प्राइस जो रिटेल प्राइस है वो 84,500 इसकी रिटेल प्राइस है। बशमूल टैक्स जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 तक का इसके अंदर जो है गवर्नमेंट टैक्स इंक्लूड है। जहां बाइक इतनी प्राइस पे पहुंच चुकी है तो कंपनी को यहाँ मेरी तरफ से एक लिटिल सजेशन है कि आप थोड़ा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करें। हर साल अगर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते तो ये बाइक एक स्पोर्टी बाइक भी बन सकती थी। अगर मैं यहाँ थोड़ी छोटी सी सजेशन देना चाहता हूँ कंपनी को कि अगर हम ब्रेक सिस्टम की बात करते चलें तो ब्रेक को थोड़ा इम्प्रूव किया जाता। अगर छोटी सी कोई डिस्क ब्रेक जो है इसके फ्रंट व्हील में दे दी जाती और पिछले व्हील के ब्रेक को भी इम्प्रूव कर दिया जाता तो ये एक अच्छी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाती। और दूसरा अगर मीटर की तरफ चलें तो इसमें एक छोटा RPM मीटर प्लस जो है गियर इंडिकेटर मीटर दे दिया जाता तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त इस बाइक के फीचर्स हो जाते। और इसकी सीट को और ज़्यादा कंफर्ट करके, इसकी मटेरियल को इन्हांस करके इसकी सीट को बहुत ज़्यादा कंफर्ट किया जा सकता है अगर कंपनी चाहे। और इसके जो सस्पेंशन है उसमें भी कुछ अगर जो है पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि हार्ड करने हो या सॉफ्ट करने हो तो उस तरीके की भी इसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी। और इसके डम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता ब्रेक के हवाले से। दोस्तों जहां एयर फिल्टर लगा हुआ है उस एरिया को कंपनी अगर बढ़ा देती तो आसानी उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती जो घर में अपने एयर फिल्टर को साफ़ करना चाहते हैं तो वो आसानी निकल सकता था। और बैटरी की सजेशन ये देना चाहूँगा कि कंपनी इतनी बड़ी प्राइस में बाइक जो है वो सेल आउट कर रही है तो यहाँ कंपनी कम से कम लिथियम आयन जो है बैटरी इसके अंदर डाल सकती है। तो दोस्तों 70 सीसी के जो यूज़र्स हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो 100 सीसी के या 125 सीसी के जो हैं दूसरे यूज़र्स उनसे ज़्यादा तादाद में 70 सीसी के यूज़र्स हैं। और टायर्स की बात करता चलूँ तो कंपनी को एक सजेशन देना चाहूँगा कि कंपनी इसमें जो है वो ट्यूबलेस टायर का इंतखाब करें। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए कंपनी कि इसमें ट्यूबलेस टायर लग जाएँ, ऐसे रिम बनाएं कि उसमें ट्यूबलेस टायर लग जाएँ। और जहाँ बैटरी लगी हुई है इसके बराबर में ही छोटा सा जो है वो पंप टाइप की जगह बना देते जहाँ पंप लग सकता था ताकि कोई भी अपनी मंजिल पे जा रहा है तो अगर रास्ते में टायर पंक्चर हो गया
तो वो वहाँ उसे फिल करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच सकता था। तो दोस्तों यहाँ ये थोड़ी बहुत सजेशन मेरे जहन में थी कि कंपनी को इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। नो डाउट अगर कंपैरिजन की बात करें हम इसकी होंडा की CD70 और चाइनीज़ बाइक की जो 70 बाइक्स हैं उनका और होंडा का अगर हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो होंडा बीट करती है चाइनीज़ बाइक को कंफर्ट के हिसाब से और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, मेयार के हिसाब से और फिनिशिंग के हिसाब से। तो मेरी होंडा को ये सजेशन होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।